ये रुक्मणी जी के साथ घटित हुआ। आश्रित के साथ भी सत्य होता है। प्रभु आते हैं और उस साधक का, उस प्रेमी का हरण कर लेते हैं। उसमें भी कन्हैया, उनको तो आदत ही हरण करने की है। वो गोकुल में माखन हरण करते हैं, कभी चूनरी हरण करते हैं, उनको तो अच्छा ही ये लगता है। तो हम लोग श्याम सुंदर को कहें, अब मेरे भी मन का हरण कर लीजिए। शिष्य की स्थिति देख के ही उसको साधन का उपदेश दिया जाता है। अब वो ऐसी परिस्थिति में थी कि उनसे कोई और भक्ति होगी इसकी तो संभावना नहीं थी। तो नारद जी उनको आत्मनिवेदन भक्ति का उपदेश दिए थे। वो 16,100 कन्याएं जो कि कैद खाने में बंद थीं और वहीं से प्रभु को पुकारा था। तो प्रभु ने द्वारिका लीला में 9 बार विवाह किए और ये 9 बार के विवाह नवधा भक्ति का स्वरूप है। और पहले से आखिर तक आप देख लीजिए, भले सबकी भक्ति अलग अलग है, लेकिन एक बात आपको सब जगह मिलेगी कि सबके भीतर श्री कृष्ण चरण सेवा प्राप्ति की प्रबल अभिलाषा थी। जिसमें रुक्मणी जी प्रथम रानी है और प्रथम भक्ति है। कल हमने सुना था कि रुक्मणी जी ने जो पत्र भेजा उसमें पहला अक्षर ही था श्रुत्वा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम। पहला शब्द ही यही था। रुक्मणी जी ने बचपन से नारद जी के मुख से कृष्ण कथा सुनी थी और उसी का परिणाम था कि प्रभु के चरण में निर्मल प्रेम उत्पन्न हो गया, उनके प्रति व्याकुलता जागृत हो गई। अब देखिए, रुक्मणी जी तो प्रभु तक जाने में समर्थ नहीं थी। उनका भाई शिशुपाल से संबंध पक्का कर चुका था और शिशुपाल बारात भी लेके आ चुका था, ऐसा भागवत जी में लिखा है। चारों ओर दुष्टों की सेना, जरासंध सेना लेके आ गया, दुर्योधन सेना लेके आ गया, शिशुपाल सेना लेके आ गया, सब दुष्टों का अखाड़ा तैयार। अब वो अबला कन्या क्या करे? न तो वो किसी से लड़ सकती हैं, ना वो कहीं जा सकती हैं। जीव की भी यही स्थिति है। कहीं काम सेना लेके आ गया है, कहीं क्रोध सेना लेके आ गया है, कहीं लोभ सेना लेके आ गया, कहीं मोह सेना लेके आ गया, कहीं अहंकार सेना लेके आ गया। चारों ओर से तो विकारों ने घेर लिया। अब जीव क्या करे? एक ही उपाय है, पुकारे पुकारे। श्री रुक्मणी जी ने पुकारा। वो जो पत्र था वो उनकी पुकार ही तो है। और ऐसे करुण भाव में भर के पुकारा। वह रुक्मणी जी के हृदय से ऐसी करुण पुकार निकली कि रुक्मणी जी कहीं नहीं गई, कहीं जा भी नहीं सकती थीं, लेकिन श्री कृष्ण द्वारिका जी से पधारे और विपत्ति में फंसी हुई श्री रुक्मणी जी को भगवान गोद में भर लिए और रथ पर लेकर हरि जी मेरे ले गए रुक्मणी हर के। ले गए प्रभु। ये रुक्मणी जी के साथ घटित हुआ, ये तो सत्य है, पर ये आश्रित के साथ भी सत्य होता है। प्रभु आते हैं और उस साधक का, उस प्रेमी का हरण कर लेते हैं। उसमें भी कन्हैया,
उनको तो आदत ही हरण करने की है। वो गोकुल में माखन हरण करते हैं, कभी चूनरी हरण करते हैं, उनको तो अच्छा ही ये लगता है। तो हम लोग श्याम सुंदर को कहें, अब मेरे भी मन का हरण कर लीजिए, हे गोविंद अब मेरे भी मन का हरण करिए। तो पहली भक्ति श्रवण और पहली रानी रुक्मणी जी ये श्रवण भक्ति का स्वरूप है। फिर दूसरा और तीसरा विवाह, इसमें एक मणि माध्यम बनी। सत्राजित यादव के पास मणि थी, उसका भाई मणि लेके गया और जंगल में सिंह ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार डाला, मणि ले ली। सिंह को जाम्बवान जी ने मार डाला, मणि ले ली। भाई लौटा नहीं और सत्राजित यादव ने द्वारिका में झूठी अफवाह फैला दी कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार के मणि ली है, ये मेरी मणि छीनना चाहते थे, ऐसी अफवाह फैला दी। श्री कृष्ण पर आरोप लगा। तब भगवान इस आरोप को निराधार सिद्ध करने के लिए मणि की खोज में चले। वो मणि जाम्बवती जी के पास मिली। जाम्बवान जी को युद्ध सुख दे के संतुष्ट किया और मणि लेनी चाहिए। तब जाम्बवान जी ने कहा, प्रभु ऐसे मणि नहीं दूंगा, आपको मेरी कन्या से विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने स्वीकार किया। तब दूसरा विवाह जाम्बवान की कन्या जाम्बवती से हुआ। ये जाम्बवती जी कीर्तन भक्ति है, कीर्तन भक्ति है। जाम्बवान जी चिरंजीवियों में है, सतयुग से हैं और कलयुग में भी हैं। इन्होंने अपनी बेटी को कीर्तन भक्ति सिखाई है। एक भी भक्ति ईमानदारी से बन जाए तो वही प्रभु से मिला दे। भगवान ने जाम्बवती को स्वीकार किया, मणि लेके आए। सभा में सत्राजित को बुलाकर मणि दे दी और कहा, सत्राजित यादव तुमने हम पर झूठा आरोप लगाया, ये रही मणि, पकड़ो। सत्राजित यादव मणि लेके लौटे। अब उनके मन में बड़ी ग्लानि, मैंने भगवान के प्रति इतना बड़ा अपराध कर दिया, क्या होगा। तब उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा, सत्राजित यादव की कन्या है सत्यभामा, ये भूस्वरूपिणी है, पृथ्वी देवी का अवतार है। भगवान को निवेदन किया सत्राजित यादव ने और अपनी कन्या भगवान को समर्पित की और दहेज में मणि भी प्रदान करने का आग्रह किया। तब प्रभु का तीसरा विवाह श्री सत्यभामा जी के साथ संपन्न हुआ। ये सत्यभामा तीसरी रानी है और ये सत्यभामा तीसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति क्या है? स्मरण भक्ति। इन्हीं सत्यभामा जी का गौर लीला में विष्णु प्रिया जी के रूप में अवतार हुआ है। जो गौर प्राण वल्लभा हैं, ठकुरानी विष्णु प्रिया, वे विष्णु प्रिया जी इन सत्यभामा जी का ही तो अवतार हैं।
तो महाप्रभु जी विष्णु प्रिया जी का पानी ग्रहण क्यों किए? उसमें दो कारण हैं। एक तो विष्णु प्रिया जी सत्यभामा जी का अवतार है। सत्यभामा जी भूस्वरूपिणी है। ये पृथ्वी माता की जितनी सहनशीलता है उतनी किसी की नहीं है। ये पृथ्वी माता सबको धारण किए रहती है। तो महाप्रभु जी को तो विरह प्रधान लीला करनी थी। तो लक्ष्मी प्रिया से विवाह पहले हुआ, लेकिन वो 6 महीने में ही बैकुंठ चली गई। क्योंकि लक्ष्मी प्रिया तो लक्ष्मी थी और लक्ष्मी जी संयोग रस की उपासिका हैं। वो विरह लीला में सहयोग नहीं कर पाती। महाप्रभु जी विष्णु प्रिया जी को स्वीकार किए। विष्णु प्रिया जी सत्यभामा है, तो वो महाप्रभु के विरह को सहन करने में सक्षम थी। उन्होंने किया, पूरी लीला में रही, महाप्रभु के लीला अंतर्धान के बाद भी रही। कितना बड़ा कलेजा होगा। और दूसरी बात, ये सत्यभामा जी स्मरण भक्ति का स्वरूप हैं। विष्णु प्रिया जी ने, महाप्रभु जी जब सन्यास लेकर के चले गए जगन्नाथपुरी, तब विष्णु प्रिया जी को महाप्रभु जी क्या आज्ञा दे के गए, कैसे रहना है। महाप्रभु जी कह के गए विष्णु प्रिया जी को, देखो विष्णु प्रिया, मैं अपनी बूढ़ी माता को छोड़ के जा रहा हूं। यदि किसी भी पुत्र के माता पिता अनाश्रित हों, वो दुख पाए, रोगी हों, कष्ट में हों, भूखे हों, तो बेटा उनका पुत्र भले बहुत बड़ा संत हो कि साधु हो कि व्यापारी हो कि जो कोई हो, उसका वह अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। अगर किसी के मां बाप दुख पा रहे हैं तो उसका न लौकिक कर्म सफल होने वाला है, न अलौकिक कर्म सफल होने वाला है। अगर किसी के मां बाप तकलीफ पा रहे हैं तो महाप्रभु जी कितना विचार करते हैं। विष्णु प्रिया जी को क्या कहे कि मेरे पिताजी का देहांत हो चुका, मेरा बड़ा भाई पहले सन्यासी होके चला गया, अब मेरी बूढ़ी मां है और इस बूढ़ी मां की मैं आंखों की ज्योति हूं। अब मैं भी सन्यास लेके जाऊंगा। अब मैं न जाऊं तो मेरा अवतार कार्य ही अधूरा रह जाए। तो मैं तो सन्यास लेके चला जाऊंगा, लौट के आऊंगा नहीं। तो मेरी बूढ़ी मां की सेवा कौन करेगा? मेरी बूढ़ी मां जब रोएगी, मेरे लिए व्याकुल होगी, तो उसको कौन संभालेगा? मेरी मां को भोजन प्रसाद कौन कराएगा? मेरी मां को सांत्वना कौन देगा? तो महाप्रभु जी विष्णु प्रिया जी को क्या आज्ञा दिए? हे देवी विष्णु प्रिया, तुमको 2 काम करने हैं। पहला काम, मेरी मां की सेवा करनी है। ये मेरी मां की सेवा का दायित्व बाकी रह गया, और यदि मेरी मां को कष्ट मिला, माने मेरे विरह में वो रोएंगी, उसका तो समाधान नहीं है, मुझे तो जाना है। लेकिन मेरी मां को कोई भोजन कराने वाला नहीं, मेरी मां अगर मूर्छित हो गई तो कोई उठाने वाला नहीं, मेरी मां को कोई कमर पर हाथ फेरने वाला नहीं, तो क्या होगा? तो महाप्रभु जी कहे कि जो मैं प्रेम दान करने को निकला हूं, मेरा वो कार्य पूरा नहीं होगा अगर मेरी मां कष्ट पाएगी। तो देवी विष्णु प्रिया, तुमको पहला काम क्या करना है? मैं नहीं कर पाया तो तुमको मेरी ओर से
मेरी मां की सेवा करनी, मेरी मां का ध्यान रखना है, मेरी मां को भोजन कराना है। मेरी मां मेरे विरह में गंगा में कूद के मरने को भागेगी तो तुम्हें रोकना है। मेरी मां को सांत्वना देनी है। यह काम मेरा है, पर मुझे तुमसे सहयोग चाहिए। धर्म पत्नी उसी को तो कहते हैं जो अपने पति का उसके धर्म मार्ग में सहयोग करे। जो अधर्म की तरफ प्रेरित करे वो तो पत्नी नहीं। जो धर्म मार्ग में सहयोग करे सो धर्म पत्नी। तो मैं तो चला जाऊंगा, पर तुम्हें पहला काम मेरी मां की सेवा करनी है, मेरी मां दुख न पावे, पहला काम। दूसरा काम, देखो विष्णु प्रिया, कई बार किसी के पिता का देहांत हो जाता है या पिता चला जाता है किसी कारण, तो बच्चों का पालन हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों की मां नहीं रहती उन बच्चों के पालन में बड़ी कठिनाई होती है। तो देखो विष्णु प्रिया, ये जो नदियावासी भक्तगण हैं, ये जो गौड़ देशवासी भक्तगण हैं, ये जो गौरगण हैं, ये सब हमारी संतान ही तो है, हमारे बालक हैं। अब मैं तो बैरागी बन के चला जाऊंगा, लौट के तो आऊंगा नहीं। तुम मां हो, जो मैंने कीर्तन की फुलवारी यहां लगाई है उसको तुमको सींचना है। वो फुलवारी सूख न जाए, उस फुलवारी को तुमको सींचना है। और जितने भी ये गौर भक्तगण हैं इनका संरक्षण करना है, इनका पोषण करना है, इनको संभालना है। बाप के बिना बच्चे पल जाते हैं पर मां के बिना नहीं पल पाते। तो ये वैष्णव मेरी संतान है, इनको पालना है। अच्छा, कैसे पालना है? संसारी मां तो अपने बच्चों को रोटी खिला के दूध पिला के इस प्रकार पालती है, पर विष्णु प्रिया तो अलौकिक मां है ना, और वो संतान भी अलौकिक है। तो संसार की मां तो भोजन करा के दूध पिला के पानी पिला के पालती है, पर विष्णु प्रिया तुमको मेरे भक्तों को हरि नाम के द्वारा पालना है, हरि नाम के द्वारा पोषण प्रदान करना है। तो कैसे हरि नाम करना है? तब महाप्रभु आज्ञा किए थे। आप जानते हैं कि सवेरे स्नान आदि करके एक मिट्टी के पात्र में चावल लेके बैठ जाना और फिर 3 प्रहर तक लगभग 10 घंटा 3 प्रहर तक एक एक चावल के दाने को उठाना और एक एक बार नाम का उच्चारण करना, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम राम। एक एक चावल के दाने को उठाना, नाम का उच्चारण करना और फिर उस चावल के दाने को दूसरे पात्र में रख देना, फिर दूसरा चावल का दाना उठाना, फिर नाम उच्चारण करना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
फिर उस चावल को पवित्र करना। ऐसे 3 प्रहर तक जितने चावल पवित्र हों नाम के द्वारा, संध्या समय उनकी रसोई बनाना, रसोई बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाना, और भोग लगाने के बाद सबसे पहले मेरी मां को प्रसाद पवाना, क्योंकि मां को तो बिठा के पवाना पड़ेगा। तुम कह दोगी कि पा लेना तो वो पाएंगी नहीं, तो मेरी मां को प्रसाद पवाना। फिर जो कोई अतिथि आए हों उन अतिथियों को भी उसी प्रसाद में से पवाना। द्वार पे ईशान सेवक रहता है, उसका भी तुम ही ध्यान रखना। मेरे जाने के बाद तो वो भी बहुत व्याकुल हो जाएगा। शेष प्रसाद तुम ग्रहण करना, नाम स्मरण करना। आप सोचिए कि 3 प्रहर में कितने चावल पवित्र होते होंगे, कितनी रसोई बन जाती होगी, उसमें से इतनों को पवाना। एक ही समय भोजन बनेगा, एक ही समय रसोई बनेगी। आहा, तो विष्णु प्रिया जी को ये 2 आज्ञा दिए, एक तो माता की सेवा और दूसरे नाम का आश्रय। हे देवी विष्णु प्रिया, मैं तो सारे जगत में जाकर के कृष्ण प्रेम का दान करूंगा, कृष्ण नाम का दान करूंगा। तो महाप्रभु जी तो कृष्ण प्रेम का वितरण किए, कृष्ण नाम का वितरण किए, लेकिन उस कृष्ण नाम को अर्जन किसने किया, अर्जित किसने किया? वह तो देवी विष्णु प्रिया है। विष्णु प्रिया जी ने कमाया, अब महाप्रभु जी ने लुटाया। केवल महाप्रभु सन्यास लिए हो ऐसी बात नहीं। हां, महाप्रभु तो जगत में प्रकट होकर सन्यास लिए, पर देवी विष्णु प्रिया ने तो बंद कोठरी में सन्यास लिया। उनका सन्यास तो बहुत कठिन है, महाप्रभु से बहुत कठिन है। सारे जीवन कोई पुरुष तो बहुत बड़ी बात, सूर्य भगवान विष्णु प्रिया जी को नहीं देख पाए। अंधेरे गंगा जी में स्नान करके अंधेरे भीतर में प्रवेश कर जाना और संध्या होने तक भीतर बैठ के जप करना। तो इन विष्णु प्रिया जी के सहयोग से ही गौर लीला पूर्ण हो पाई है। तो ये विष्णु प्रिया जी स्मरण भक्ति हैं और ये सत्यभामा जी का अवतार है। तो सत्यभामा जी के रूप में श्री कृष्ण ने स्मरण भक्ति का वर्णन किया है। और फिर चौथी प्रिया द्वारिका लीला में कौन है? श्री यमुना जी। चौथी प्रिया यमुना जी हैं। और चौथी भक्ति कौन है नवधा भक्ति में? पाद सेवन। भगवान ने यमुना जी का भी वर्णन किया है। जब भगवान अर्जुन के साथ दिल्ली आए तो यमुना जी तप कर रही थी। भगवान पधारे और सूर्य भगवान ने आकर श्री यमुना जी का कन्यादान श्री कृष्ण को किया। और भगवान का चौथा विवाह पाद सेवन भक्ति स्वरूपा श्री यमुना जी के साथ संपन्न हुआ। जुगल लीला में यमुना जी का बहुत महत्व है। जितनी बार जुगल सरकार का स्मरण है उतनी बार यमुना जी का स्मरण है। अभी हम लोग पद कीर्तन किए तो वो सारी जुगल की लीला यमुना जी के पास ही तो है।
कालिंदीर कूले केली कदम बेर बन। जहां जहां जुगल किशोर का ध्यान है, अब वह निकुंज मंदिर में हो, वो निकुंज मंदिर कहां? यमुना पुलिन पे। बंसी वट के नीचे हो, बंसी वट कहां है? यमुना तट पे। रासलीला का ध्यान करो तो रासलीला कहां हो रही? यमुना जी के तट पे। ये यमुना जी तीनों लीलाओं में हैं। ये चतुर्थ प्रिया भी हैं द्वारिका लीला में। और मुख्य बात जो है, यह पाद सेवन भक्ति है। पाद सेवन भक्ति माने, पाद सेवन भक्ति माने केवल चरण दबाना नहीं होता, शरीर के द्वारा प्रभु की जितनी भी टहल है, सेवा है, वह सब पाद सेवन भक्ति है। इसलिए यमुना जी पाद सेवन भक्ति का स्वरूप है। नरोत्तम ठाकुर जी तो बहुत सुंदर गाते हैं। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। रतन मंदिर मनोहर, रतन मंदिर मनोहर। अमृत कालिंदी नीरे, राजहंस केली करे। अमृत कालिंदी नीरे, राजहंस केली करे। अमृत कालिंदी नीरे, राजहंस केली करे। ताहे शोभे कनक कमाल, शोभे कनक कमाल। ताहे शोभे कनक कमाल, ताहे शोभे कनक कमाल। तार मध्य हेम पीठ, अष्टदले वेष्टित। तार मध्य हेम पीठ, अष्टदले वेष्टित। तार मध्य हेम पीठ, अष्टदले वेष्टित। अष्टदले प्रधान नायिका, अष्टदले प्रधान नायिका। अष्टदले प्रधान नायिका। अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्य रत्नासने, वसिया छेन दुई जने। तार मध्य रत्नासने, वसिया छेन दुई जने। तार मध्य रत्नासने, वसिया छेन दुई जने। तार मध्य रत्नासने, वसिया छेन दुई
श्याम संगे सुंदरी राधिका, श्याम संगे सुंदरी राधिका, श्याम संगे सुंदरी राधिका, श्याम संगे सुंदरी राधिका, ओ रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खसी, ओ रूप लावण्य राशि अमिए पड़ी छे खसी, ओ रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खसी, ओ रूप लावण्य राशि अमिए पड़ी छे खसी, हास परिहास संभाषणे, हास परिहास संभाषणे, हास परिहास संभाषणे, हास परिहास संभाषणे, नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय, नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय, नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय, नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय, सदा स्फुरुक मोर मने, सदा स्फुरुक मोर मने, हास परिहास संभाषणे, हास परिहास संभाषणे, सदा स्फुरुक मोर मने, सदा स्फुरुक मोर मने, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, 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 रतन मंदिर मनोहर, रतन मंदिर मनोहर, आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली कर, आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमल, ताहे शोभे कनक कमल, रतन मंदिर मनोहर, रतन मंदिर मनोहर। क्या कहना, ये यमुना जी पाद सेवन भक्ति हैं। जितनी भी टहल है ये सब यमुना जी के हाथ में ही है। वैष्णव के जीवन में गंगा और यमुना इनका बड़ा महत्व है।
गंगा जी की क्या भूमिका है? गंगा जी पतित जीव को पावन करती हैं। गंगा जी मलिन जीव को, पतित जीव को पावन करती हैं, और यमुना जी उस पावन जीव को, उस पवित्र जीव को राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम में रंग देती हैं, भिगो देती हैं, सेवा के योग्य बना देती हैं। और जुगल किशोर को यमुना जी प्यारी हैं, सो तो हैं। यहां द्वारिका लीला में तो विवाह ही हो रहा है। अपने गौर हरि को यमुना जी बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी है महाप्रभु जी को। जब श्रीमन महाप्रभु जी श्री वृंदावन धाम पधारे तो किन से श्याम सुंदर का पता पूछा? आमादेर प्राण गोरारा, आमादेर प्राण गोरारा, आमादेर प्राण गोरारा, आमादेर प्राण गोरारा, आमादेर 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 गो प्राण गोरारा, आमादेर 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 प्राण गोरारा, आमादेर प्राण गोरारा, आमादेर प्राण गोरारा, आमादेर प्राण गोरारा, आमादेर प्राण गोरारा। राधा भावे आज ब्रिज बना बिहारई गो प्राण गोरारा, आमादेर प्राण गोरारा, आमादेर प्राण गोरारा, राधा भावे आज ब्रिज बने बिहारई गो प्राण गोरारा, आमादेर प्राण गोरारा, आमादेर प्राण गोरारा। आहा पागलिनी उन्मादिनी प्राण गोरारा, राय बने बने पागलिनी उन्मादिनी प्राण गोरारा, गौर हरि राधा रानी के विरह में आविष्ट होकर श्री वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं, और विरहिणी राधा रानी श्याम सुंदर को खोज रही हैं। कहां है श्याम सुंदर? आहा कृष्ण अन्वेषण कारिणी प्राण गोरारा, ए बने बने कृष्ण अन्वेषण कारिणी प्राण गोरारा, हो आमादेर प्राण गोरारा, हे आमादेर प्राण गोरारा, राय आमादेर प्राण गोरारा, हे आमादेर प्राण गोरारा, राय आमादेर 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 गो प्राण गोरारा,
किशोरी करे हाय हाय, किशोरी करे हाय हाय, गौर किशोरी करे हाय हाय, किशोरी करे हाय हाय, प्राण बंधु पावो कोठाए गौर किशोरी करे हाय हाय, प्राण बंधु पावो कोठाए गौर किशोरी करे हाय हाय। बोल बोल ओ वो काली जमुना, बोल बोल ओ काली जमुना, बोल बोल ओ काली जमुना, बोल बोल ओ काली जमुना, कोठाए अमर काला सोना, अमर काला सोना, कोठाए अमर काला सोना, अमर काला सोना, बोल बोल ब्रजेर धेनु, बोल बोल ब्रजेर धेनु, बोल बोल ब्रजेर धेनु, बोल बोल ब्रजेर धेनु, कोठाए अमर काला कानू, कोठाए अमर काला कानू, कोठाए अमर काला कानू, कोठाए अमर काला कानू, ओ बंशी बट बोलो, बंसी बट बोलो, ओ बंशी बट बोलो, बंसी बट बोलो, बंशीधारी कोठाए गेलो, धारी कोठाए गेलो, बंशीधारी कोठाए गेलो, धारी कोठाए गेलो, ए बोल बोल ए तरु लता, तरु लता, बोल बोल ओ तरु लता, बोल तरु लता, श्याम बंधु गेलो कोठा, बंधु गेलो कोठा, श्याम बंधु श्याम बंधु गेलो कोठा, श्याम बंधु गेलो कोठा, बंधु गेलो कोठा, बोल बोल ए तरु लता, बोल तरु लता, श्याम बंधु गेलो कोठा, बंधु गेलो कोठा, बोलो प्रभु गोपेश्वर, प्रभु गोपेश्वर, बोलो प्रभु गोपेश्वर, प्रभु गोपेश्वर, कोठाए अमर प्राणेश्वर, कोठाए अमर प्राणेश्वर, कोठाए अमर प्राणेश्वर, कोठाए अमर प्राणेश्वर, कर जोड़े मिनती करी, विनती करी, कर जोड़े मिनती करी, जोड़े विनती करी, मिलाए दाओ बंशीधारी, मिलाए दाओ बंसीधारी, मिलाए दाओ बंशीधारी, मिलाए दाओ बंसीधारी, ए बिरह भार धरा न जा, भार धरा न जा, बिरह भार धरा न जा, भार धरा न जा, प्राण बंधु पावो कोठा, बंधु पावो कोठा, प्राण बंधु पावो कोठा, बंधु पावो कोठा, प्राण बंधु पावो कोठा, बंधु पावो गौर किशोरी करे हाय हाय, किशोरी करे हाय गौर हाय, किशोरी करे हाय गौर हाय, किशोरी करे हाय हाय, श्याम बंधु पावो कोठा, श्याम बंधु पावो कोठा, श्याम बंधु पावो, श्याम बंधु पावो कोठा, आय আমাদের প্রাণ গোরারা, আমাদের প্রাণ গোরারা, আমাদের প্রাণ গোরারা, আমাদের প্রাণ গোরারা, রাধা ভাবে আজ ব্রিজ বনে বিহারী গো, প্রাণ গোরারা আমাদের, প্রাণ গোরারা, আমাদের প্রাণ গোরারা, আমাদের প্রাণ গোরারা, বনে বনে কৃষ্ণ অন্বেষণ তারিণী, প্রাণ গোরারা, এ বনে বনে কৃষ্ণ অন্বেষণ তারিণী, প্রাণ গোরারা, এ গৌর পাগলিনী উন্মাদিনী, প্রাণ গোরারা, বনে বনে পাগলিনী উন্মাদিনী, প্রাণ গোরারা, রায় আমাদের প্রাণ গোরারা, আমাদের প্রাণ গোরারা, রায় আমাদের প্রাণ গোরারা, 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 আমাদের 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 গো প্রাণ গোরারা, আমাদের প্রাণ গোরারা, আমাদের প্রাণ গোরা, আমাদের প্রাণ গোরারা, আমাদের
प्राण गोरा राय रामादे 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 गो प्राण गोरा राय रामादे रामादे अमादे गो प्राण गोरा राय अमादे रामादे अमादे गो प्राण गोरा अमदे प्राण गोरा अमदे प्राण गोरा राय अमदे प्राण गोरा राय अमदे प्राण गोरा अमदे प्राण गोरा राय अमदे प्राण गोरा राय अमदे प्राण गोरा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर। हरि बोल। तो जुगल किशोर को तो यमुना जी अत्यंत प्रिय हैं, महाप्रभु जी को भी यमुना जी अत्यंत प्रिय हैं। महाप्रभु जी को तो गंगा जी को देख के यमुना जी का आवेश हो जाता है। तो चौथा विवाह यमुना जी के साथ हुआ। ये पाद सेवन भक्ति हैं, लीला में परम सहयोगी हैं। पांचवा विवाह अर्चन भक्ति स्वरूपा श्री मित्रविंदा जी के साथ हुआ। ये मित्रविंदा जी उज्जैन की राजकुमारी थी। ये अर्चन भक्ति का स्वरूप है। इन्होंने अर्चन भक्ति की, तुलसी जी की सेवा की। यहां तो वैष्णवों को तुलसी जी की महिमा बताने की जरूरत नहीं। हर घर के दरवाजे पर तुलसी विराजमान होती हैं। जिस घर में तुलसी नहीं तो वहां तो ठाकुर भी नहीं है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। इन मित्रविंदा जी ने तुलसी जी की सेवा की। वैष्णव के जीवन में नाम तो सर्वोपरि वस्तु है, लेकिन नाम के अतिरिक्त दो ऐसी वस्तु हैं जिससे वैष्णव का, और वैष्णव में भी जो वृंदावन भक्ति के वैष्णव हैं, जो गौर भक्तगण हैं, उनके लिए दो वस्तु तो सर्वोपरि हैं, जिनका सब समय संग वैष्णव को करना है। उनमें एक है तुलसी और दूसरी है ब्रज रज। ये तो निरंतर वैष्णव के संग रहती ही है। हो सकता है नाम जीवा पे न भी रहता हो सकता है शरीर में पवित्रता कभी ना भी रहती हो सकता है शरीर में काम क्रोध के भी आवेश होते हों, और अंतिम समय मन की क्या स्थिति होगी खबर नहीं। लेकिन ये दो वस्तु तो वैष्णवों के साथ निरंतर है। कौन कौन? एक तो तुलसी, पौधे के रूप में तो मंदिर में आंगन में विराजमान है, लेकिन तुलसी काष्ठ के रूप में तो हर समय कंठ में लगी है। किसी भी समय तुलसी काष्ठ को अपने से दूर नहीं किया जाता। हमेशा अतिरिक्त कंठी भी रखनी चाहिए। कभी मानिए कंठी मंगल हो जाए, माने टूट जाए, तो क्या करे? तो दूसरी कंठी हो। न तो कंठी में गिने हुए दाने नहीं होते हैं। मानो 2, 4, 10, 20 दाने कम भी हो गए
तब भी उसी कंठी को बांध लेंगे, कंठी खंडित नहीं होती है। जपमाला में तो गिने हुए दाने होते, कंठी में गिने हुए दाने नहीं होते। तो किसी भी क्षण कंठी तुलसी काष्ठ तो दूर नहीं होना चाहिए। ग्रंथों में बड़ा बड़ा उल्लेख है, अगर तुलसी काष्ठ शरीर पे है, अंतिम समय और कुछ न भी हो सका, केवल तुलसी काष्ठ गले में है, तो उस जीव की अधोगति नहीं होगी, ऐसा तो शास्त्र लोग प्रमाण देते। अधोगति नहीं होगी। तो तुलसी जी का आश्रय, कंठ में तुलसी, और दूसरी वस्तु है ये ब्रज रज। इसलिए ब्रजरज का बहुत महत्व है। सभी ब्रजरज से तिलक करिए। राधा कुंड की रज, ब्रज की रज स्वयं महाप्रभु जी धारण करते हैं, और तो क्या बचा फिर। कल हमने सुना ही कि महाप्रभु जी राधा कुंड प्रकट किए और राधा कुंड की रज का स्वयं तिलक किए, और कृष्णदास जी को किए, बलभद्र भट्टाचार्य जी को किए। तो ब्रज रज और तुलसी, ऐसा हो सकता है कि कभी कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि नाम स्मरण न हो, मन किसी दूसरी दिशा में चला जाए, पर यदि माथे पर ब्रजरज का स्पर्श है, शरीर पर कहीं भी ब्रजरज का स्पर्श है, और कंठ में तुलसी है, तो उस जीव की अधोगति तो नहीं होती, वह भगवान के धाम को ही प्राप्त करता है। तो मित्र विंदा जी वह अर्चन भक्ति का स्वरूप है। इन्होंने तुलसी जी की सेवा की थी, भगवान ने इनको भी स्वीकार किया। ये 5वां विवाह है। छठा विवाह अयोध्या की राजकुमारी श्री सत्या जी, नग्न जीत की कन्या। ये नवधा भक्ति में वंदन भक्ति है। इनका नियम क्या था? प्रतिदिन प्रणाम निवेदन करना। प्रतिदिन बस प्रणाम करती थी। किसको प्रणाम? श्री कृष्ण को प्रणाम, श्री राधा को प्रणाम, श्री ब्रज को प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, गिरिराज जी को प्रणाम, वृंदावन को प्रणाम, द्वारिका जी को प्रणाम, प्रणाम करती थी। इन्होंने प्रणाम के बल पर प्रभु को प्राप्त किया। ये भगवान की छठी रानी बनी सत्या जी। और फिर 7वीं रानी श्री भद्रा जी, ये संत रदन की बहन थी, और इन्होंने जीवन में दास्य भक्ति को स्वीकार किया। स्वयं को दासी मानती थी, श्री कृष्ण को स्वामी। इनके भाई ने इनका कन्यादान प्रभु के प्रति किया, और फिर 8वीं रानी बनी लक्ष्मणा जी। ये सख्य भक्ति का स्वरूप है। चौसर खेलती भगवान के साथ, और बाजी में अपने आप को ही रख देती। चौसर खेलूं पिय संग, बाजी राखूं जीय, और हारी तो मैं पिय की, और जीती तो मेरो पिय। तो ये सख्य भक्ति स्वरूपा 8वां विवाह इनके साथ हुआ, और 16,100 कन्या जो कि प्राग ज्योतिषपुर में उस नरकासुर के कैद खाने में बंद थीं, वो इन सब के साथ ब्याह रचाना चाहता था, लेकिन श्री नारद जी की कृपा से इन सब कन्याओं ने श्री कृष्ण को पुकारा था, और इनकी पुकार सुन करके
ये जो 16,100 कन्याएं हैं, ये आत्मनिवेदन भक्ति का स्वरूप है, या ये कहिए कि इनको आत्मनिवेदन भक्ति प्रदान की नारद जी ने। शिष्य की स्थिति देख के ही उसको साधन का उपदेश दिया जाता है। अब वो ऐसी परिस्थिति में थी कि उनसे कोई और भक्ति होगी इसकी तो संभावना नहीं थी, तो नारद जी उनको आत्मनिवेदन भक्ति का उपदेश दिए थे। वो 16,100 कन्याएं जो कि कैद खाने में बंद थीं और वहीं से प्रभु को पुकारा था, और परिणाम ये हुआ कि भगवान द्वारिका से पधारे सत्यभामा जी के साथ और नरकासुर का उद्धार किया, और 16,100 कन्याओं को जो आत्मनिवेदन भक्ति का स्वरूप है बंधन मुक्त किया। सबको द्वारिका लेके आए। उन 16,100 कन्याओं के घर वाले भी उनको रखने को तैयार नहीं हुए। तब भगवान उन सबके साथ एक मुहूर्त में विवाह कर लिए। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। कहिए बहु वल्लभ लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान